अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अफक फरूकी, पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिंदुत्व राइज इन इंडिया। चलें जी, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कमेंट करते हैं 3, 2, 1 वीडियो। द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से शरीके गुफ्तगू हैं जनाब आफाक फारूकी साहब। फारूकी साहब एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं और पहले पाकिस्तान में सहाफ़त करते रहे और 1986 से अमेरिका में मुकीम हैं और वहाँ पे भी सहाफ़त ही करते रहे और आजकल अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। फारूकी साहब, पिछले दिनों हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया, बल्कि कुछ लोग तो कहेंगे कि मज़े का खेज बयान दिया। उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया और वही इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली का जिम्मेदार है। अब एक ऐसा शख्स जो 30 साल से तकरीबन सियासत में है, उससे पहले वो 70s में वो इंग्लैंड में रहा काफ़ी देर, अब भी काफ़ी देर वो 5 साल तकरीबन इंग्लैंड में रहे और इतनी भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उनकी नहीं हुई कि वो बयान देने से पहले थोड़ा सा गौर ही कर लिया करें। अगर पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है तो बांग्लादेश किसने बनाया? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो आपने एम्फसाइज करके कहा कि ये इंग्लैंड में पहले भी रहे, अब भी रहे, इंक्लूडिंग खान साहब, ये जानना मेरे ख्याल में नाजरीन का बहुत ज़रूरी है कि पहले ये अंडरस्टैंडिंग हो कि ये पाकिस्तान के क्रिकेटर, पाकिस्तान के फिल्म स्टार, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल्स, जो पोइट से लेकर जर्नलिस्ट तक, ये यहाँ के सिस्टम को देखने नहीं आते, ना उससे ये आशनाई चाहते हैं, ना इंटरेक्ट करते हैं, ना ये गोरों में कालों में कहीं जाते हैं। ये 99% देशियों के पास ही वही निहारी, पाए, हरीरा और हरीसा और ये चीजें खा के अटलांटिक सिटी चले जाते हैं, एट द मोस्ट वेगस चले जाते हैं, या ये शाम को किसी बार में, वो बार में भी जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसे नहीं नोट करते या एंजॉय करते, ये अपनी ही एक देसी गैदरिंग में बैठे रहते हैं। तो इन पे ये इल्जाम ना लगाया जाए कि ये वहां कोई लर्न करने जाते हैं। पहली बात तो ये हुई। सेकंड ये कि देखें, इसहाक डार कोई गॉड गिफ्टेड पॉलिटिशियन तो है नहीं। ये जैसे मुल्क हादसाती तौर पे बना, ये सारा सिस्टम भी एक्सीडेंटली है, और खासकर पॉलिटिशियंस भी, कि कौन करीब है कौन दूर है, फिर खानदान और वो मुरीसियत, वो सारी चीजें। तो इसहाक डार अब की जो वापस आए तो ये समझ रहे थे ये 90s का ही एरा है, ना अभी कोई अफगानिस्तान वार हुई है, ना टेररिज्म के खिलाफ कोई मामलात हुए हैं, ना पाकिस्तान ने डबल खेला है, और ना हम अभी पकड़े गए हैं, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ और ये सारी चीजें मिलाकर एक डिलूजनल जो एक थॉट है वो उनके दिमाग में था, और मुफ्ता को मूव करके अच्छा फिर पूरी दुनिया में आप नोट करें कि ये वाहिद मुल्क है कि यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना अकाउंटेंट होता है, कभी भी इकोनॉमिस्ट नहीं आता। जो मुझे याद पड़ता है अपनी जर्नलिज्म में, जियाउल हक के दौर में एक आखिरी जो इकोनॉमिस्ट थे वो आए थे डॉक्टर महबूबुल हक। उसके बाद कोई बीच में 1-2 महीने के लिए आया हो, बाकी तो सब ये बैंकर आए हैं, अकाउंटेंट्स आए हैं, शौकत अजीज हो, शौकत तरीन हो, यू नेम इट। तो अच्छा फिर समझी हैं जनाब हुकूमती पार्टी के कायद के, उनका तो हक बनता है। अब बताने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं जो रोज कहते हैं कि अक्टूबर में ये आए और सबको पता था कि आईएमएफ के बगैर नामुमकिनात में से है कि हम सरवाइव कर सके, यहाँ तक कि वो पीटीआई जो मुआहिदा तोड़ के भाग गई और जो अमेरिका पर इल्जामात लगा रही थी, वो भी ये कहती है बिगिनिंग से कि जी हुकूमत मिली तो जाना तो आईएमएफ में ही पड़ेगा। मगर यह आदमी कह रहा था कि अगर मेरी शराइत पे नहीं आएंगे तो आई डोंट केयर अबाउट दोज, आई डोंट केयर अबाउट आईएमएफ एंड दिस एंड दैट, और हमें पता है कैसे करना है। इन 4 महीनों में जो तबाही आई है उसके बारे में
आम आदमी को तो अंदाजा ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हो गए। मगर उस पर कल मरियम कहती हैं, देखें डिफेंड कैसे करते हैं ये लोग एक दूसरे को, मतलब मक्कारी की आखिरी हद है ये, कि उनसे पूछा गया कल एक प्रोग्राम में, उनका इंटरव्यू हुआ कि ये जो इसहाक डार ने किया तो आपके ख्याल में उससे मुल्क को नुकसान नहीं हुआ? कहीं नहीं, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उन्होंने महंगाई करने से इनकार किया। चले मान लेते हैं इनकार किया, मगर क्या उस इनकार पर कायम रहे? क्या उनकी शर्त मान ली गई या उससे ज्यादा सख्ती पैदा हुई? या 4 महीने में जो डॉलर जो है ब्लैक में बिका 295 तक और 300 तक, मेरे पास गवाहियां मौजूद हैं कि बाजार में 295 तक की तो विटनेसेस है मेरे अपने अराउंड के लोगों में कि जिन्होंने यहां से जाके डॉलर बाजार में बेचा है। तो उसकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेता। हालांकि दुनिया में महज़िब कौमों में अपनी गलतियों पर कम से कम शर्मिंदा होकर इस्तीफा दे देते हैं, मगर उनका ये गुड पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट काउंट होता है। और ताज़ी सूरत हाल ये है कि अभी मैं एक वो सुन रहा था वीडियो, पाकिस्तान के एक चैनल का शब्बर जैदी कर रहे थे कि देखें जितने लोग भी यहाँ इस वक्त शामिल गुफ्तगू हैं वो सारे नॉन रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे और एक रिनाउंड इकोनॉमी का रिपोर्टर था शहबाज। उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये बहुत कुछ है, मगर ये बातें सुनते हुए वो टाइम हो गया, अब ये दुकान चलने वाली नहीं। या तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं या डिफॉल्ट का फैसला कर लिया गया है और अब डिफॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता। और जब आपने अभी मुझे लाइन पे लिया तो IMF की जो हेड है उनका बयान चल रहा था कि देखें जनाब, हम 2 चीजों पे एम्फसाइज कर रहे हैं। अच्छा, जब एम्फसाइज का लफ्ज यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक तो कहते हैं वो टैक्स रेवेन्यू वो स्मूथ किया जाए, सेकंड जो है दौलत की मुनसिफाना तकसीम, थर्ड बीच में उसको सप्लीमेंट्री वो डालते हैं कि सब्सिडी जो है वो टोटल गरीबों का हक बनती है, अमीरों का नहीं। मगर आपके मुल्क में लास्ट 35 ईयर से 17.5 बिलियन $220 बिलियन साल के अशराफिया को सब्सिडी के नाम पर दिए जाते रहे। इस सिचुएशन में देख लें कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ पहुंच सकते हैं। फिर जो पॉलिटिकल कयास कह लेते हैं, चले हम अनार्की नहीं भी कहते, तो आप समझते हैं कि हम कहीं पहुंच सकते हैं? इसकी रोशनी में लोग फैसला कर लें। जी सर, डॉक्टर इशरत हुसैन जो स्टेट बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, वो कई दफा ये कह चुके हैं, बल्कि उन्होंने किताब लिख दी है कि जो पाकिस्तानी एलीट है उसने तो स्टेट को कैप्चर कर लिया हुआ है, सारी सहूलतें उनके लिए हैं, जो गरीब हैं उनके लिए कोई सहूलत नहीं है वतन अजीज में। और सर डार साहब का जो वो स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने ये भी फरमाया कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना, हत्ता कि सऊदी अरब भी कलमा शरीफ के नाम पर नहीं बना। अब इनको अगर इन्होंने कोई हिस्ट्री पढ़ी होती तो इनको पता होता। हमारे एक लीडर थे मलिक गुलाम नबी, जो 70s में एजुकेशन मिनिस्टर रहे पंजाब के, और वो मुस्लिम लीग के एक्टिविस्ट में से थे, उनका ताल्लुक था अमृतसर से। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, दागों की बहार और किस्सा एक सदी का। उसमें वो लिखते हैं कि दिसंबर 47 में खालिक दीना हाल कराची में मुस्लिम लीग का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला हुआ कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायम की जाएगी जो अलग होगी इंडियन मुस्लिम लीग से। और उसमें एक साहब खड़े हो गए और वो कहने लगे कि जी देखें, हमने नारा लगाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अब ये जो है इस्लाम नाफिज नहीं हो रहा, वज़रा के चाल ढाल वही हैं जो अंग्रेज दौर में होते थे। तो उस पर जिन्ना साहब ने कहा कि मौलाना मैंने कभी ये नारा नहीं लगाया, मेरी वर्किंग कमेटी ने कभी ये नारा नहीं लगाया, हो सकता है आपने चंद वोट लेने के लिए ये नारा लगाया हो। और ये चीज 80s में, 1980s में खुद मैंने नवाए वक्त में पढ़ी। उन्होंने इस किताब को किस्तवार पब्लिश किया था, सीरियलाइज किया था दागों की बहार को। इसके बावजूद आज हमारा डोमिनेंट नैरेटिव क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह से सिंप्लीफाई कर दी है हमने हिस्ट्री, इस तरह से डिस्टॉर्ट कर दी है हिस्ट्री। देखिए, ये नारा तो जमात इस्लामी का है जो पाकिस्तान की मुखालिफ थी।
मेरा तो आजकल जाती राय, तो मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है कि अब इस मौजू से हमें आगे निकल जाना चाहिए। इस पर तो स्टेट कहना चाहिए कि ऑलमोस्ट खत्म पर है। ये बहस बहुत पहले होनी चाहिए थी या बाद में होगी। इस पर तो ये देखना है कि क्या हम सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मगर जब आपने क्वेश्चन किया है तो जहन में रखें कि देखें, ये जो साउथ एशिया का मुसलमान है, एक तो इसकी कोई एजुकेशन नहीं थी, स्पेशली जो मैं अहले उर्दू में ना मेरा नाम आता है, ये कंजर्वेटिव सोसाइटी थी यूपीसीपी बिहार की। इनके यहाँ तो तालीम ऑलमोस्ट जो थोड़ी बहुत थी इसी खित्ते में कहते थे ना थी, मगर मेरे नजदीक वो थी ही नहीं। अच्छा, फिर जिन खित्तों में आपने पाकिस्तान बनाया वो बहुत गौर से देखिए कि पंजाब हो, बंगाल हो या सिंध हो या केपी के जो आज कहलाता है या बलूचिस्तान, इन तमाम खित्तों की इकोनॉमी हिंदू बनिया या सिख चलाते थे। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त की जो इंटेलेक्चुअल्स में सबसे बड़ी बहस थी, इंक्लूडिंग अल्लामा इकबाल के कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि जिसमें ये गुफ्तगू है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को के पास ना तो सियासी तरबियत है और ना कोई माशी तरबियत है, ना मैनेजमेंट इन्होंने कभी चलाई है। अगर ये मुल्क बना लेंगे तो चलाएंगे कैसे? आज वो तीनों चीजें मुंह फाड़े हमारे सामने खड़ी हैं। वो तीनों चीजें कि हम मैनेजमेंट में भी नाकाम हो गए, हम इकोनॉमी में, इकोनॉमी तो मैनेज ही होती है तो एक ही बात है, और हम पॉलिटिकली भी नाकाम हो गए। पेशेंस देख लेना कि पूरी दुकान डूब चुकी है, मगर घर के लोग जो हैं जो दुकान में से चोरी भी कर रहे थे वो आपस में गुत्थम गुत्था भी है। उन्हें पता चल गया है कि ये लुटने वाली है, दुकान खत्म होने वाली है, इस पर ताला पड़ने वाला है, मगर आखिरी लम्हात में भी लूट मार मची हुई है। आप अंदाजा लगाएं कि जो जाने वाला है वो कहता है कि जी मेरे तो हाथ में ही कुछ नहीं था, जबकि मेरे पास गवाहियां मौजूद हैं कि वो इस बात पर जिद करता था कि सब कुछ मेरे पास है। आज जिनके पास हुकूमत है वो बीबी कहती है कि 28 नवंबर तक हमारे पास हुकूमत ही नहीं थी। भाई बता तो दे किसके पास थी और फिर तुम क्यों बैठे हुए थे? और उसके वजीर आज भी ये कहते हैं कि जी हमारे पास हुकूमत ही नहीं है। कैसे कहते हैं कि देखे फलाने को गिरफ्तार होना चाहिए, उस पर पर्चा होना चाहिए, उस पे ये होना चाहिए। भाई कौन करेगा? आसमान से अल्लाह ताला ने नीचे आके सब कुछ करना है। आप वजीर हैं, वो कल ख्वाजा आसिफ कह रहा था कि देखें इस मुल्क में 200 गोल्फ क्लब है, सबको पता है, और वो 5,000 फलाना देता है, 2,000 गरीबों की झुग्गियां गिरा दी जाती हैं और फलाना ये हो गया। भाई किसने से इसको ठीक करना है? तुमने करना है ना। तुम किसके बारे में कहते हो ये तो बता दो, या अपने घर चले जाओ इस्तीफा देके। तो बात यह है कि अब इस बहस को शकील साहब, इसका कोई फायदा नहीं है कि ये कैसे बना था। सबको पता चल गया है कि ये फ्रॉड था, ये झूठ था। ये रमजान, मैंने अभी 3 दिन पहले अपने किसी व्लॉग में कहा है कि ये रमजान में ही नहीं, ये समझने का लम्हे ने अपने हाथ से बैठ के बनाया हो, मगर ये नाकाम हो चुका है और इसको अब 95% लोग एक्सेप्ट करते हैं। आम लोगों के अलावा इस मुल्क में हाल क्या हुआ है उसको देखना है तो सिर्फ अपने सैलाब की और जलजले की फुटेज निकाल के देख लीजिए। सैलाब की ताजी देख लीजिए कि सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में जहां सैलाब आया वहां कोई पक्का मकान भी नहीं था। और अभी अभी IMF ने कहा है कि आपकी 1/3 आबादी डूब गई, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। मतलब कैसे समझना है? ये रमजान में बना था तो इसलिए बना था कि लोगों के पास कच्ची ईंट के मकान भी ना हो। मैं तो सिंध में पैदा हुआ हूँ, वो हामिद मीर बता रहा था सैलाब की कवरेज के दौरान कि यहाँ लोगों की पैर में चप्पल नहीं है। तो मेरी हंसी निकल गई कि जब मैं पैदा हुआ था सक्खर में, बड़ा हुआ कॉलेज तक, तो मेरे अराउंड की जितनी बड़ी आबादी थी वो चप्पल नहीं पहनती थी और अब भी नहीं पहनती है।
एक बड़ी अक्सरियत चप्पल को, जूते को सर पर रख के चलती है। तो जनाब हम उस खित्ते के लोग हैं और यहाँ हमेशा से तारीखी तौर पे देखें लूट मार ही ये जो अशराफिया है, चाहे वो अब उन्हें सैयद कह लें, ब्राह्मण कह लें और ठाकुर कह लें, खत्री कह लें, जो कह लें, जिसकी बड़ी जितनी बड़ी जात थी, जितने ज्यादा पैसे थे, उसने यही काम किया है। और इंसानी तारीख का पहला खित्ता है जिसने हर हमलावर को जगह दी, गंदम की बोरी भी दी, बेटी भी दी। और इस खित्ते की गैरत बिल्कुल डिफरेंट है। हिंदुस्तान से बाहर जो गैरत और शर्म मेरी और आपकी है वो इंसानी तारीख में कहीं वजूद नहीं रखती, मैंने नहीं देखी। चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दी, वीडियो काफ़ी लंबी थी। और आज भाई साहब ये ना वीडियो का नया रुख देखा। पहले भी हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं, लेकिन ये आज तो बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंट। ये सीने में दर्द हो रहा है यार। ये चूरन देते हैं ना? नहीं, चूरन नहीं देते, हमारी किताबों में लिखा है। नहीं, किताबों में नहीं। मैं क्यों नहीं लिखा भाई? पाकिस्तान का मतलब क्या? हाँ, ये तो चूरन देते हैं। और कौन कौन क्या लेकिन बात जिस तरह का है? चूरन वो हमारे जो हुक्मरान दे रहे हैं। नहीं, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां खुद फरमाया कि भाई वोट बैंक करने के लिए आपके मुल्ला लोगों ने ऐसा कहा है, मैंने किसी से ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। ये भाई साहब ये वोट बैंक बात किस तरफ जा रही है? आज भी तो वही चूरन दे रहे हैं। और ये तो इस्लामिक टच देते हैं। इस्लामिक टच दे के वही मुल्ला भी लोग, इस्लामिक टच ही थे भाई साहब। तो वही भाई साहब ये शुरुआत में इसी तरह किया गया है। फ्रॉड पहले दिन से ही खराब ये है। अपनी जमीनें बचाना चाहते थे, अपनी अकड़ बचाना चाहते थे। और भाई साहब उन्होंने इन्वेस्ट किया, बड़े बड़े लोगों ने इसको हासिल किया और भाई साहब मजे भी वही ले रहे जिन्होंने इन्वेस्ट किया, भाई मजे भी साहब, वही लेंगे। उस- हम लोगों ने कौन सा किया है? जब पार्टीशन हुई थी उस वक्त भी गरीब ही मरा था। हाँ, आज भी गरीब गरीब ही मर रहा है। अमीरों के उस वक्त भी मजे थे, आज भी मजे हैं। ना यकीन उस माने वक्त उनका कुछ बिगड़ा था, ना आज उनका कुछ बिगड़ा है, जमीनें बजाय दिलाते- उन्होंने लूटा ही है। भाई साहब मैं तो उन मुसलमानों पे हैरान हो रहा हूँ कि जो बेचारे अपना हिंदुस्तान में घर बार छोड़ के इधर आए थे। हाँ। वो धक्के लेने इधर आए थे। तो ले रहे हैं वो तो धक्के। चलो आए थे, और जिन लोगों को हमने इधर से धक्के देकर बाहर निकाला उनका तो क्या है? वो तरक्की कर गए, वो तो बच गए। मैं कहता हूँ वो तो ठीक कुछ है, किया लेकिन उन्होंने जायदादें वो अपनी भाई साहब अपने देखा था ना, घर इधर ही छोड़े भाई साहब। वो देखा था ना एक हिंदू कम्युनिटी के लोग आया था पाकिस्तान में, लेकिन उसकी जो फैमिली इधर थी वो जी हाँ, दो भाई थे। वो मुस्लिम हो गए थे। और वो जो आए थे वो भाई क्या थे, वो जी हेडमास्टर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल रिटायर होके आए थे। और उनका जो भाई था इधर वो अनपढ़ था, वो इधर बिल्कुल भूख और गरीबी वाली जिंदगी गुजार रहे थे, कच्चे उस मकान, दौर का कच्चे मकान अभी भी वो उसमें गुजारा कर रहे हैं। उसी में गुजारा कर रहे थे। और उनके जो हालत थी देखी थी वो हाँ भाई साहब, स्टाइल। गाँव में उसका जो है पहनावा देखा था, पता वो चलता है भाई साहब को बंदा आया है। तो ये फर्क है कि जो मैं कहता हूँ इधर से चले गए तो उधर मूव करके वो तो बच गए भाई। और जो उधर से आके इधर आए हैं, उधर से वो मतलब उन्होंने move मुसीबत करके को अपने गले लगा उनको लिया। मुहाजिर बोलते हैं। आज भी बोलते हैं। लेकिन वो तो भाई साहब एक है कि ये कोई गाली थोड़ी है। नहीं, गाली नहीं, लेकिन पहचान के लिए बोलते हैं, गाली नहीं है भाई। हम तो भाई वैसे देखा जाए तो उनके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए भाई साहब, जो अपना घर बार छोड़ के आए थे इस कंट्री के लिए, जी उनके लिए तो ज्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। तो बाकी आ रही बात भाई साहब एलीट क्लास की, कि जो आज तक सब्सिडी मिलती रही है, ये गरीबों को तो मिली नहीं, ये अमीर ही ले रहे हैं उसके मजे। $100 बिलियन के ये मजे ले रहे हैं। सब्सिडी जो मिलती है 100 बिलियन इतना इन पे बड़ा खर्च हो ऑफिसर जाता है। है ना, वो जो है ना मजदूर भाई, उसके जो हाथ है ना वो छाले पड़े हुए हैं, उससे वो रिश्वत मांगता है। शर्म नहीं मांगता है, उसको बिल्कुल। आती। ये ना उसमें शर्म हो तो उसको आए ना। कहते कहाँ हैं से जिंदा शर्म कौम, ये जिंदा कौम नहीं है, ये तो मुर्दा है भाई साहब। वो जुम्बी मूवी देखी थी ना, जुम्बी जो होते हैं हाँ। वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ये वो वाली कौम बन गई है। इसमें और उसमें कोई यार, फर्क कौम नहीं। ने क्या करना था, कौम के उन्हें- हाथ में कुछ नहीं है। और देख भाई लो साहब- साहबदार साहब क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ऐसी हालत किसने की है, इसको अलहदा किसने किया है, ऐसी सिचुएशन किसने पैदा की, अल्लाह के ऊपर डाल दिया है।
खुद को उन्होंने साइड पर कर दिया है कि सारा कसूर ही अल्लाह जो का है, अपना खुद तो उन्होंने कसूर चलो, मान तो ही ये है। फिर आम लेने आया था इधर, हाँ, क्या जरूरत तो थी अल्लाह पे वहाँ छोड़ से? देता, वो ठीक कर लेता अल्लाह। जी और भाई ये जो 4-5 साल बह रहा है ना, इसकी जो तनख्वाह थी इसने आती वो पहले अपनी ली, इसके जो अकाउंट फ्रीज हुए थे इसने वो भाई साहब वो रीफ्रीज किए थे, और इसके आने की वजह से Very 21-22 good, बिलियन थे और very दो good, 3-4 पर हो गए। मिफ्ता हाँ, तो- इस्माइल जो था इससे वो इससे अच्छी खासी चला रहा था सीट, और ये लेकिन इसने आते तो भाई ये साहब क्या अच्छी किया है चीज- समझ नहीं आई। अब समझ आ रही है। कहता है डॉलर आ रहे हैं, IMF के पास कहते हैं डॉलर आ रहे हैं। ऊपर से जो बयान पे झूठे- मरियम झूठे- नवाज बोल देती है, उनकी तो क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ उनकी ये क्या ही वहाँ पे बात मैं है। कहता हूँ गोली मारने वाली जो इन लोग इन लीडरों के पीछे लगे जलसा हैं। देखा भाई है साहब, यहाँ फैसलाबाद में ही था, हमारे अपने प्यारे शहर फैसलाबाद में था। मरियम नवाज चलो शुक्र है, हमसे हम तो जाते ही नहीं ना, ये अच्छी बात है कि हम किसी जलते जुलूस में बहुत जाते। लोग थे, पता नहीं बिरयानी के लिए गए बिरयानी थे, के लिए या बेचारे रोटी या के 2-4 लिए हजार गए, रुपया उनकी मुट्ठी या में दिहाड़ी कमा के लेते लिए हैं। गए थे। जिस मद में भी गए थे लोग काफी थे भाई, बहुत बड़ा मजमा था। चलो आज के गुर्बत के दौर में किसी की दिहाड़ी लग जाए वो भी बड़ी बात है। हाँ तो फिर हुक्मरान भी तो ऐसे ही मिलने हैं ना साहेब, दिहाड़ी के लिए जिनके जिनके थोड़े बहुत भाई साहब सुनते आपके हैं वोट की आप पावर जिसकी बिना पर आपको गुजार के जाते भाई साहब, हुक्मरान वो भी तो है ही ऐसे मिलने किसी हैं। और हाथ के अंदर खेल, और जिसको मर्जी चाहे लेकर और जिसको मर्जी चाहे उतार दे भाई साहब। फिर हम इनको ऐसे हीरो बनाते हैं लोग, ऐसे ही है, तो इनको छोड़ दें पीछे पर उनके ही पल्ले छोड़ दे या ना छोड़े आपको क्या हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ना मेरे ही आपको आका पड़ने तुम हो, वाला। सारा कुछ तुम हो, फिर उनके पीछे ही पड़ जाएं। कहें कि जो करना है तुमने करना है, कैसे प्राइम मिनिस्टर की सीट ऐसे ही उन लोगों को तनख्वाह जरूरत ही देते नहीं है फिर उनकी, हैं। वो तो और मर्डर इसाक डार हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर जो रखते हैं, प्रेसिडेंट रखते हैं, निकालें जरूरत ही इनको। नहीं इनकी। ऐसे ही लोगों को तनख्वाह देते हैं, गाड़ियां देते हैं, वो तो पैसे बचेंगे ना। प्रोटोकॉल ही भाई साहब नहीं मानो, जो वहाँ जो का बैक आइन नहीं अप्रूवल करने रहेगा। जाते हैं वो भी क्या ही कहने उनके। पहले बड़े आइन आइन नहीं रहेगा ना। पहले बड़े आइन की इज्जत इधर हो रखी है, जो भी आता है मार्शल लॉ लगा के आइन ऐसे करके फाड़ देते हैं, ये अपना नया कानून शुरू हो जाता है। हमारे जो आइन के रखवाले हैं, उन्होंने कभी आइन की इज्जत की नहीं। हाँ वो तो आइन की इज्जत कर असेंबलियों में लड़ जिन पड़ते ये जो हैं। ताकतवर है उनको तो ये पुलिस भी नहीं पकड़ पाती, गरीब बंदे को, मुर्गी चोर को तो ऐसे पकड़ते हैं ना। जैसे और सवाब का ऊपर से काम दो है। लगाते भी चौदह ऐसे ऐसे दो लगाते भी हैं। लगाते हैं। चोरी करता है तू, और ये जो करोड़ों खा जाते हैं उनको नहीं पकड़ते। अरे उनसे अपना हिस्सा लेके आज करते हैं, आकर जीरो तो- तारक भाई बात वहीं पर आ जीरो जाती, तो- एजुकेशन नहीं है। जब तक एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं करेंगे भाई साहब आपकी हालत इससे भी बदतर होती जाएगा। इंसान नहीं आपके यहाँ गधे और भाई साहब मैन्युफैक्चर। एजुकेशन को ऐसी छोड़ बात। का बोल कर सीधी सीधी के इंसानियत नहीं है, गैरत नहीं है। तो एजुकेशन ही सभी कुछ कुछ लेकर नहीं है, आएगा ना। education- जिनके हाथ में ये डोर है, ये अच्छा इमरान का एजुकेटेड नहीं, पढ़ा लिखा नहीं आया, ये क्या कर रहा है? चुतिये नहीं काट नहीं रहा काटता है। चूतिया तो उसके गैरत साथ नहीं ना। काट रहा है। ये जो बड़े बड़े ऑफिशियल हमारे बैठे सागदार क्या एजुकेशन वाले नहीं, तो भाई साहब इनमें गैरत नहीं है। गैरत होती तो भाई साहब कौम को चलाते, कंट्री को चलाते। यार उनके बस की बात ही नहीं है तारक सारे भाई। बस की बात है, उनके बस करप्शन की ना बात करें, नहीं बस है। की बात तो है। भाई साहब अपना गैरत हिस्सा नहीं है, सबसे वो गैरत पहले तो बेगम वो है। डब्लू पकड़ाया हुआ है, वो बोलते हैं जिस तरह बोलते हैं उस तरह वो बजा देते हैं। वो उनके बस की नहीं बात भाई साहब। ये भाई गैरत आज बोलते से गैरत शुरू कौन लास्ट है? ही ऐसा काम बेगैरत कर जिसे रहा है। बोलते हैं बेगैरत, कोई गैरत नहीं है भाई। अवाम को यार दोष मत दो, ये गलत लो, बात है। अवाम को क्यों ना दो, तो जो जो अवाम- बुरानी के लिए पीछे पड़े हैं, फिर दोस्त तो तो बनते भाई हैं। साहब भूख से वो जो मर रहे नारेबाजी हैं। वो नारेबाजी जो लगाते हैं, वो इमरान खान के लिए कोई जान दे रहा है, कोई मरियम नवाज के लिए जान दे रहा है। तो भाई कसूर साहब तो फिर इनका भी तो है। बिल्कुल है। इनका कसूर नहीं है। है। क्यों भाई? कसूर है। मैं तो नहीं है भाई, समझता भाई बहुत साहब। कसूर है। वो जिनको हम सिलेक्ट करते हैं वो आते नहीं है, और भाई जिनको साहब- वो चाहते हैं वो खुद लेकर आ जाते हैं उनको। वो भाई जिस तरह साहब मर्जी हीरो हमारे बनाते ऊपर हैं। रूल करते जाए नहीं, भाई साहब, नहीं, हम एक तरीकाकार होता है चीमा वो तो करनी नहीं है। इलेक्शन करके जो वोट आते हैं वो झुकाव उनकी उनको फेमस वो करते हैं। खुद ही ये डाकू बोल देते हैं पॉपुलैरिटी मेरी थी, जबरदस्ती इसको मतलब सीट पर लाया गया है, या करप्शन की गई है, या वोटिंग के अंदर कुछ रद्दोबदल कर दिया है, खुद ही करते हैं भाई भाई साहब ये ना कंट्री अब इसका अब कुछ तो हमें नहीं हो ऐसा ही सकता। लग रहा है कि भाई साहब ये कंट्री बनाई गया था नहीं लोगों थोड़ा ने। सा मेंशन साथ में करो यार, चुटिया काटने के लिए। मेरी तकलीफ कम हो जाए। पता है क्या पाकिस्तान का मतलब क्या?
हाँ, ये मेंशन किया अब कर किसी रहे नहीं, हैं। लफ्ज का कोई मतलब मतलब लोगों नहीं के इसका। सामने रख देना, उसका पाकिस्तान का मतलब ये यही है कि 100% लोगों का यही है। छुट्टियां काटा जा रहा है, लोगों के हकूक मारे जा रहे हैं, नाइंसाफी यहाँ पर है, बेरोजगारी यहाँ पर है। लोगों से उनके बच्चों यार से ऐसा रूल मैंने जिंदगी भर में कहीं भी रोटी देखा निवाले नहीं। छीने जा रहे हैं उनके मुंह से। जो कंट्री है ना, जो चल रही है या जो डेवलप हो रही है, डेवलप हो चुके हैं, उनका पता नहीं क्या मकसद अच्छा, है। बड़ों फरूकी से साहब- जो है टैक्स इकट्ठा करना, छोटों को फरूकी साहब सब्सिडी कह रहे देना। थे कि- हमारे यहाँ तो भैया बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। इंग्लैंड में जाते हैं ना, वहां से कुछ सीखने नहीं जाते, अपने- ना, अपने मजे लूटने जाते हैं। सही बात है। अपनी अय्याशियां करने जाते बिलावल साहब इमरान खान कितना अरसा बाहर रहे हैं, हाँ, होते क्या क्या हैं, सीखा क्या है? सीखा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं ना सीखा। हाँ। तो ये साफ जाहिर है भाई साहब वहाँ पर अपनी वो अपनी अय्याशियां मौज करते मस्ती हैं। करते थे। हम्म। तो भाई साहब ये ना कंट्री ना ऊपर नहीं उठने वाला, ये जो हालत इन लोगों ने कर रखी ना। एक भाई कमेंट कर रहा था, भाई साहब पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ आज दिवालिया हो जाएगा, आज ये हो दिवालिया चुका हो है, अब तो ऊपर से दिवालिया मक्खन हो या ना मुक्खन लगा हो, रहे हैं। दिवालिया हो या ना हो, लेकिन ये नहीं, खत्म। जितने हालात खराब हो चुके हैं, अभी कोई कसर रह चुकी है? दिवालिया होगा, इससे और ये जो बदतर हमारे होगा। लीडर है ना, यकीन माने कभी इनको वो गरीब की झुग्गी में देखे आटा है या नहीं है, दवाई बच्चा बीमार है जो दवाई के लिए पैसे नहीं होते। तकरीबन 1.5 साल रुक जाओ, जितनी महंगाई है ना, लोगों के पास जो बाइंग पावर ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने मारना है, एक दूसरे को कत्ल करके खाए, मारेंगे भाई, कत्ल करेंगे एक दूसरे को। बाइंग पावर अब कौन सी बची है? यार अब फिर भी गुजारा तो हो रहा है। कौन सी बाइंग पावर? अब भाई जो साहब गरीब है वो तो मर रहे हैं। वो गुजारा तो हमारा हो रहा है, गुजारा तो भाई जो गरीब है उनका नहीं हो रहा, वो तो भूखे सोते हैं बेचारे। तो ठीक है भाई, अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा। क्या बताएं भाई, ये करना है यार। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।